आज हम द्रौपदी से जानेंगे किसे क्षमा करना चाहिए और किसे नहीं। क्षमा श्रेष्ठ है या क्रोध श्रेष्ठ है? ये द्रौपदी जो है युधिष्ठिर को कहानी के माध्यम से समझाती है। द्रौपदी फिर कहा, राजन, पहले जमाने में राजा बलि ने अपने पितामह प्रहलाद से पूछा था कि पितामह, क्षमा उत्तम है या क्रोध? आप कृपा करके मुझे ठीक ठीक समझाइए। प्रहलाद जी ने कहा कि क्षमा और क्रोध दोनों की एक अवस्था है। न सर्वदा क्रोध उचित है और न क्षमा। जो पुरुष सर्वदा क्षमा करते जाते हैं उसके सेवक, पुत्र, दास और उदासीन वृत्ति के पुरुष भी कटु वचन कहकर तिरस्कार करने लगते हैं, अवज्ञा करते हैं। धूर्त पुरुष क्षमाशील को दबाकर उसकी स्त्री को हड़पना चाहते हैं। स्त्रियां भी स्वेच्छानुसार बर्ताव करने लगती है और पतिव्रत धर्म से भ्रष्ट होकर अपने पति का भी अपकार कर डालती है। इसके अतिरिक्त जो पुरुष कभी क्षमा नहीं करता, हमेशा क्रोध ही करता है, वह क्रोध के आवेश में आकर बिना विचार किए सबको दंड ही देने लगता है। वह मित्रों का विरोधी और अपने कुटुंब का शत्रु हो जाता है। वह औरों से अपमानित होने के कारण उसके धन की हानि होने लगती है, दुत्कार मिलती है। उसके मन में संताप, ईर्ष्या और द्वेष बढ़ने लगते हैं। इससे उसके शत्रुओं की वृद्धि होती है। वह क्रोधवश अन्यायपूर्वक किसी को दंड दे बैठता है। इसके फलस्वरूप ऐश्वर्य, स्वजन और अपने प्राणों से भी उसे हाथ धोना पड़ता है। जो सबसे लोभ दबा के साथ ही चल मिलता है, उससे लोग डरने लगते हैं, उसकी भलाई करने से हाथ खींच लेते हैं और उसमें दोष देखकर चारों ओर फैला देते हैं। इसलिए न तो हमेशा उग्रता का बर्ताव करना चाहिए और न हमेशा सरलता का। समय के अनुसार उग्र और सरल बन जाना चाहिए। जो समय के अनुसार सरलता और उग्रता को धारण करता है उसे इस लोक और परलोक में सुख की प्राप्ति होती है। अब मैं तुम्हें क्षमा करने के अवसर बतलाता हूँ। यदि किसी मनुष्य ने पहले उपकार किया हो, फिर उससे कोई बड़ा अपराध बन जाए तो पहले के उपकार पर दृष्टि रखकर उसे क्षमा कर देना चाहिए। यदि कोई मनुष्य मूर्खतावश अपराध कर दे तब भी क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि सब लोग सभी कामों में चतुर नहीं हो सकते। इसके विपरीत जो लोग जानबूझकर अपराध करते हैं और कहते हैं कि हमने जानबूझकर अपराध नहीं किया, तो उन्हें थोड़ा अपराध करने पर भी पूरा दंड देना चाहिए। कुटिल पुरुषों को क्षमा नहीं करना चाहिए। एक बार अपराध तो चाहे किसी का भी क्षमा कर देना चाहिए, परंतु दूसरी बार दंड अवश्य देना चाहिए। मृदुलता से उग्र और कोमल दोनों प्रकार के पुरुष बस में किए जा सकते हैं। मृदुल पुरुष के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है, इसलिए मृदुलता ही श्रेष्ठ साधन है। अतः देश, काल, सामर्थ्य और कमजोरी पर पूरा विचार करके मृदुलता और उग्रता का व्यवहार करना चाहिए। कभी कभी तो भय से भी क्षमा करनी पड़ती है। यदि कोई ऊपर कहीं बातों के प्रतिकूल बर्ताव करता हो तो उसे क्षमा न करके क्रोध से काम लेना चाहिए। ये सारा बात द्रौपदी बोलती है युधिष्ठिर को।